एक दिन शैतानपुर की रानी चुड़ैल इंसानी रूप धारण करके खरीदारी करने शहर के बाजार की ओर जा रही थी। तभी उसकी नजर कुछ लड़कियों पर पड़ती है। वो सभी लड़कियां मिलकर एक काली बदसूरत लड़की को परेशान कर रही थी। और हाँ, अगर आज के बाद तू यहाँ दोबारा दिखाई दी तो मैं तेरे बालों में आग लगाकर तुझे नाले में फेंक दूंगी, समझ गई ना? चल जा यहाँ से। उन अमीर लड़कियों के ताने भरी बातें सुनकर बेचारी काली लड़की को रोने लगती है। ये सब देख रानी चुड़ैल को उस लड़की के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। उसके बाद रानी चुड़ैल अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उस काली लड़की को खूबसूरत बना देती है और साथ ही उसके शरीर पर ढेर सारे गहने और सुंदर ड्रेस भी प्रकट कर देती है। ये नज़ारा देख वहां मौजूद सभी लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद रानी चुड़ैल अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहां एक खट्टे खट्टे पहलवान को भी प्रकट कर देती है। सुनो बेटी, ये पहलवान हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। अब अगर आज के बाद इस लड़की को किसी ने परेशान किया तो ये पहलवान उसकी खूब पिटाई करेगा। जाओ बेटी, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर वो लड़की रानी चुड़ैल का शुक्रिया अदा कर वहां से चली जाती है। उसके बाद रानी चुड़ैल भी वहां से चली जाती है। अरे वो औरत कौन थी? उसने तो पलक झपकते ही इस बदसूरत लड़की को खूबसूरत बना दिया। लगता है वो बहुत ही बड़ी जादूगरनी थी। मैं तो कहती हूँ चलो उसका पीछा करते हैं, आखिर देखे तो सही वो कहाँ से आई है। फिर वो सभी लड़कियां चुपके से रानी चुड़ैल का पीछा करना शुरू कर देती हैं और उसका पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच जाती हैं। जंगल में दाखिल होते ही रानी चुड़ैल अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। तभी रूबी नाम की लड़की कहती है, अच्छा तो ये एक शक्तिशाली चुड़ैल है, चुड़ैल का फायदा उठाना चाहिए। मेरे मामा एक बहुत ही बड़े तांत्रिक है, मैं अभी जाकर उन्हें सारी बात बता देती हूँ। उसके बाद वो चुड़ैल को कैद करके इसकी जादुई छड़ी छीन कर मुझे दे देंगे। फिर जादुई छड़ी की शक्ति से मैं जो चाहे वो करूँगी। उसके बाद रूबी अपनी मामा के पास जाकर उस रानी चुड़ैल के बारे में सब बता देती है। फिर रूबी के मामा रानी चुड़ैल को पकड़ने की तैयारी शुरू कर देता है। इस तरह एक दिन रानी चुड़ैल एक गांव के कुछ गरीब लोगों की मदद करने वहां पहुंच जाती है। रानी चुड़ैल अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से सभी लोगों के लिए ढेर सारा अनाज और कपड़े प्रकट कर रही थी। तभी अचानक वहां रूबी अपने मामा के साथ आ जाती है। रूबी के मामा फौरन जादुई रस्सी फेंककर रानी चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। अरे वाह मामा, आपने तो बड़ी आसानी से चुड़ैल को पकड़ लिया। चलो जल्दी से इसकी जादुई छड़ी छीन लो। ये देख वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है। ठहर जाओ, हमारे रहते तुम दोनों इस चुड़ैल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अच्छा तो ये बात है मामा, सबसे पहले हमें इन लोगों को सबक सिखाना होगा। उसके बाद रूबी के मामा अपनी पोटली से राख निकालकर लोगों के ऊपर फेंक देते हैं और देखते ही देखते वो सभी लोग बड़े से आग के गहरे में कैद हो जाते हैं। अरे नहीं, ये लोग तो जलकर मर जाएंगे, मुझे फौरन इन्हें बचाना होगा। उसके बाद रानी चुड़ैल अपनी पूरी ताकत से जादुई रस्सी को तोड़कर आजाद हो जाती है और अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से लोगों के ऊपर पानी बरसाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते आग पूरी तरह शांत हो जाती है, लेकिन तभी रूबी पीछे से रानी चुड़ैल की पीठ पर चाकू से वार करके उसे जमीन पर गिरा देती है। उसके बाद रूबी का तांत्रिक मामा भी रानी चुड़ैल के ऊपर वार करने लगता है। देखते ही देखते बेचारी रानी चुड़ैल की मौत हो जाती है।
अरे ये क्या, इन दोनों दुष्टों ने तो चुड़ैल को मार डाला। हाँ तूने सही कहा, अब इसकी जादुई छड़ी हमारी हो गई। अगर तुम में से किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। इतना कहकर रूबी रानी चुड़ैल की जादुई छड़ी उठा लेती है, लेकिन तभी अचानक वो जादुई छड़ी एक बड़े आग के गोले में बदलकर रूबी और उसके मामा को जलाने लगती है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो दोनों जलकर पूरी तरह राख हो जाते हैं। दूसरी तरफ रानी चुड़ैल की मृत्यु पर सभी गांव वाले दुखी होकर बहुत रोते हैं और उसकी लाश को ले जाकर जंगल में दफना देते हैं।